वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में ये तो है थाना सर का फ़ोटो लगा हुआ है। तो हम बता दें उनके जो है क्लास रूम में ओरिजिनल जो टेस्ट लिया गया है बिहार दरोगा और बीपीएससी साथ में जो करंट अफेयर का टेस्ट लिया गया है उसका ये फर्स्ट सीरीज़ है। हम आशा करेंगे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू लेती है। यदि मुझे क्वेश्चन प्राप्त होती है तो हमने बात किया था थाना ये स्टूडेंट के माध्यम से थाना सर थे, तो उन्होंने क्वेश्चन मुझे डिलीवर करवाया, तो मैं आप लोगों को इसको आंसर प्रोवाइड करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये फास्ट रिवीजन रहेगा और 20 से 25 मिनट में ये इसको ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है बने रहिएगा, आशा करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम अभी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक ना, यानी कि जिस तरह का भी हो वो तो हम देखेंगे प्रश्न तो, और यदि अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाए? देखिए क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। तब मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय जब ला दिया तो क्या बन जाएगा 5 सितंबर, याद रखिएगा। तो यानी कि इसमें विकल्प सही है, तो इसी गलत है, इसलिए आंसर हमारा जो है 24 सितंबर होगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी। हम जैसा कि बता दिए फर्स्ट चलना है हम तो। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? यह है 26 फरवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस और 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। आइए, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और बता दें कि ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। तब मनाया जाता है 12 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, 2023 में केवा मतलब कौन सा, केवा मतलब कौन सा प्रवासी दिवस मनाया गया? तो यह 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया। टेटलिन प्लास्टिक पॉल्यूशन किस दिवस की थीम है? तो ये जो है चारों दिवस का थीम आप तो याद रख लेना है। ठीक है, अभी हम जो है वर्तमान में इतना समय नहीं रहने के कारण इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। रमन प्रभाव की खोज 1928 में किया गया था। उस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 फरवरी को मनाया जाता है। तब मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। द क्लॉथ ऑफ टिटलिंग ये जो है किस दिवस की थीम है? तो ये टीबी दिवस की थीम है। द क्लॉथ ऑफ टिटलिंग टीबी दिवस की थीम है। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा WHO ने तब किया था? ये किया था 1950 को किया था। नेक्स्ट में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? रीस्टोर द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी, रीस्टोर द अर्थ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तब से मनाया जाता है। यह है 1991 से मनाया जाता है। तब से मनाया जाता है 1991 से। ऑप्शन नंबर बी। विश्व अस्थमा दिवस तब मनाया गया है 2023 में। देखिए, अस्थमा दिवस जो होता है ये मनाया जाता है आप तो मई के प्रथम सप्ताह में, मई के प्रथम मंगलवार तो देखिए इस बार जो है मई का प्रथम मंगलवार जो है आप तो पड़ा था 4 मई तो इसलिए इस बार जो है 4 मई तो मनाया जाए। लेकिन यही जो है अगले बार यानी कि 2022 में बोले 2022 में यही जो है 3 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन जो है मंगलवार है। हिंदी यूनियन के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन नंबर डी। कमिट टू क्वाइट किस दिवस की थीम है? विश्व तंबाकू दिवस थी। ठीक है, कमिट टू क्यूट मतलब कि छोड़ने के लिए जो है कमिट कीजिए। 1 जून तो विश्व दूध दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं खाद्य एवं
कृषि संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वही है। ऑप्शन थोड़ा सा गलती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1962 से। विश्व शांति दिवस तब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व शांति दिवस एकदम जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ये इसमें तो वाटर मार्क भी मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि साधारणतः ये ओरिजिनल पेपर है। चलिए, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रश्न मिलते रहे तो आप हमारे चैनल तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। 2 दिसंबर तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत तब से की गई है, तो ये है 2001 से की गई है। द मेकिंग ऑफ द आधार, द मेकिंग ऑफ द आधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राम सेवक शर्मा है। देखिए आधार कार्ड बनेगा राम सेवक यानी कि जन सेवक के पास। जन सेवक का मतलब क्या? राम सेवक। ठीक है, इस तरह से याद रखें, रिलेट करते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध में गलत है? हम तो ये जानते हैं जो बेंच का युद्ध में गलत है, लेकिन जो बेंच के लेखक जो है आपका, ये बेंच पर लिखेगा मार्तर से, तो मार्तेल, इसका लेखक का नाम याद रखिएगा मार्तेल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राइट अंडर योर नोज। देखिए कोई भी चीज़ नोज से नीचे रहता है तो मतलब गिरा हुआ रहता है, नोज से ऊपर रहता है तो चढ़ जाता है। रिलेट करने के लिए, अर्थात नोज से नीचे मतलब गिरा हुआ, तो गिरिधर। ठीक है। क्लाइमेट चेंज किसके द्वारा लिखा जा रहा है? देखिए इसको भी हम रिलेट कर देते हैं आपके सुविधा के लिए। क्लाइमेट चेंज, जब क्लाइमेट चेंज की बात करता है तो क्लाइमेट जब भी चेंज होता तो आकाश में पहले होता, तो आकाश रेनिशन, और आकाश में चेंज होता और बारिश आएगा। रेनिशन मतलब एक तरह से बारिश का आना। ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। आइए, राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रशीदी। राइट नामक पुस्तक के सॉरी गलत बता दिए, सलमान रशीदी नहीं, शशि थरूर होगा। राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा? शशि थरूर। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। मसीहा मोदी किसने लिखा? देखिए मोदी का तलवा चाटने वाला तलवीर सिंह, तो मसीहा मोदी ऐसा नहीं है तलवा चाटने वाला। ठीक है, इस तो हम याद करने के लिए आप तो बता दिए हैं, हम इसी तरह से याद कर रखते हैं। चलिए थोड़ा पानी पी ले इसी नाम पर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मनमोहन सिंह और शास्त्र पर आधारित है। एक पुस्तक और होगा रघुराम राजन था, द थर्ड पिलर। आइए, 1 रुपया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंकित कुमार चौहान। अंकित कुमार चौहान। सियासत से सदस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए VVI, क्योंकि विजय कुमार चौधरी जो है सरायरंजन के आसपास से हैं, यानी कि बिहार से हैं, तो विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्य नामक पुस्तक लिखे थे। विच चोर, विच चोर नहीं, यहाँ क्यूट चोर इस तरह से पुस्तक है, तो इस तो विच चोर लिखा गया है। इसका जो है लेखक जो है सलमान रशीदी है। क्यू चोट इसका लेखक। द अर्थ पिलर, द अर्थ पिलर का पूरा नाम है द थर्ड अर्थ पिलर। द थर्ड अर्थ पिलर के लेखक कौन है? देखिए कोई भी चीज़ अर्थ मतलब क्या? पैसा ठहरा रहेगा, यानी पृथ्वी जब पैसा रहेगा तब। रघुराम राजन जो है बैंक RBI के गवर्नर रह रहे हैं, तो इनके पास पैसा होता तब तो। चलिए फिर मेरी याद। देखिए जब भी याद आता है तो तुम्हारे में याद आता है, तो तुम्हारे विश्वास आराम से मार दीजिए, कोई टेंशन नहीं। बी कमिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा की पत्नी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2019 हाउ मोदी वन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तो राजदीप सरदेसाई। मोदी को हमेशा सर ही कहते संबोधित करना पड़ेगा, इसलिए राजदीप सरदेसाई। विशेष तोड़ टू विन। देखिए विशेष तोड़ टू विन यानी कि विशेष रूप से तोड़िंग किया था, तो जिसका रूप नहीं होता वही तोड़िंग करेगा, यानी निरुपमा यादव। नेक्स्ट में ड्रीम फॉर माई फादर, अपने पिता की इच्छा पूरा किए थे बराक ओबामा, यानी कि मेरी ड्रीम फॉर माई फादर, मेरे पिता का इच्छा। फाइंडिंग द जेफ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये साइमन टॉफन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। खेल के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा जानते हैं। मीटू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है तरणपुरी। मीटू के लेखक कौन है? तरणपुरी।
ठीक है। श्रीदेवी वुमेन सुपर स्टार नामक पुस्तक किसने लिखी? श्रीदेवी वुमेन सुपर स्टार, तो देखिए ये लिखा था आप तो सत्यार्थ नायक। नेक्स्ट में टोक्यो ओलंपिक 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? तो ये भारत का स्थान जो रहा टोक्यो ओलंपिक में ये 48वां रहा, ऑप्शन में नहीं है। हमारा सही आंसर क्या होगा? 48वां। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम यानी मेरे राज्य से है, जहाँ पर मैं वर्तमान में अभी वीडियो बना रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ। विलियमडम 2023 की महिला एथलीट किताब, तो ये है एशले बाल्टी। इसका पूरा नाम क्या है? एशले बाल्टी, एशले बाल्टी, ठीक है। और यही ऑस्ट्रेलियन ओपन बोल देता तो ये हो जाएगा ओसाका, ऑस्ट्रेलियन ला दिया, विलियमडन से था ऑस्ट्रेलियन ला दिया, सेम क्वेश्चन कर दिया तो ओसाका हो जाएगा, ठीक है। महिला हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 से मुंबई ने किसे पराजित कर जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी जो है यूपी तो पराजित करके जीता गया था। रवि दहिया का संबंध किससे है? तो ये है कुश्ती से। रवि दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। चलिए 2023 में विश्व क्रिकेट कहाँ होगा? 2023 में तो विश्व क्रिकेट जो है भारत में होगा। आइए फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 का शुभेतर नहीं शुभंतर लिख लीजिए यहाँ। शुभंतर किस जानवर तो बनाया गया? तो यह है भेड़िया तो बनाया गया। किस तो बनाया था? भेड़िया तो। 21वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत कुल कितना पदक जीता था? तो भारत जो है 66 पदक जीता था। चलिए और ये जो हुआ था गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट COST। आइए 23वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा? तो ये 23वां खेल का अथी नहीं दिया है अभी तक, देने वाला था लेकिन दिया नहीं। तो आप जान लीजिए 20वां एशियाई, ये 20वां एशियाई जो है नागोया में होगा, यह है जापान में, क्योंकि 23वां का घोषणा अभी नहीं हुआ है। 19वां ये हुआ था चीन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में शिव सिंह का संबंध किस खेल के है? तो आप तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल के हैं? देखिए श्रेयसी सिंह जमुई के निकट कोई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ये नेता भी रह चुके हैं। तो श्रेयसी सिंह का जैसे ही संबंध पूछेगा तो आप जो है ना निशानेबाजी से मार दीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में निशानेबाजी का खिताब जीता था, ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। 2020 में कुल कितने महिला खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? 3 तो मिला। कौन? रानी रामपाल, विनेश फोगाट और है मनिका बत्रा। इस तीनों महिला तो क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में। नेक्स्ट में सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था आप तो तमिलनाडु ने। IPL 2023 की प्रायोजक कंपनी क्या है? तो विवो है। कौन है? विवो। कविता दलाल का संबंध किस खेल से है? कविता दलाल कुश्ती से है। 25वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? यानी 25वां की बात कर रहा है तो 2032 जो है ये होगा ब्रिस्बेन में। टोक्यो ओलंपिक 2023 में समापन समारोह के ध्वज भाग कौन थे? देखिए बजरंग पुनिया, इसका आंसर है बजरंग पुनिया। लेकिन यही अगर पूछ देगा उद्घाटन समारोह थे तो ये दोनों हो जाएगा, मेरी कॉम और मनप्रीत। ये जो है उद्घाटन का है, ठीक है। चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला का खिताब किसने जीता? ओसाका, हमने बता दिया था शुरू में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। राज्यसभा उपसभापति कौन है? ये है हरिवंश नारायण
हरिवंश नारायण सिंह। चलिए ये क्वेश्चन भाग दिया और 63 नंबर क्वेश्चन। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? देखिए यूपीएससी का तैयारी जब भी किया जाता है तो जोश और जुनून के साथ, इसलिए प्रदीप कुमार जोशी। क्या होता? प्रदीप कुमार जोशी। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? एसएससी अब जो है सर गया, यानी कि वरदराज शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे। भारत सरकार के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नवगठित सहकारिता विभाग का जिम्मा किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अमित शाह। तो नया विभाग गठित हुआ है, याद रखिएगा, और ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह है स्फूर्ति प्रियातो। किसको नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रियातो। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है ये सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा को। तातोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? यह है नवादा जिले में। कहाँ है? नवादा जिले में। बीपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आरते महाजन। कौन है? आरते महाजन। बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आरते महाजन। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? चरणजीत सिंह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला परीक्षा में अभी पूछेगा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये 38 ज़िले हैं, और 38वां जिला अगर पूछ दिया तो ये क्या हो जाएगा? अरवल। और ये जहानाबाद से तटते निकला है। कहाँ से? जहानाबाद से। आइए, अब तो बिहार का भी विभाजन होना तय है, क्योंकि एक राज्य तो है मिथिला राज्य की मांग चल रही है, लेकिन इसको दबाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड बिहार से तब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 तो। तब हुआ 15 नवंबर 2000 तो। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यह है फागू चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तब हुई 1917 में। तो उस विद्यार्थी कन्फ्यूज होते मार देते हैं 1916। तो हम बता दें कि यह हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, पटना हाई कोर्ट। ठीक है। एतनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो आप तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसे मिला? शकुंतला हरत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? ये बने मनीष कुमार, MCD, मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली। ये इसका तो है, ये सफाई कर्मी थे, इनको पहला वैक्सीन दिया गया कोरोना का। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 किसे मिला था? मारिया शारापोवा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिला? द्युति चंद्र तो। एकदम फास्ट रिवीजन है, कोई रुक नहीं था, कोई नाम नहीं, एक्सप्रेस है। सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला? तो ये याद रखिएगा, लिम्बाले। और यहीं पर अदर शरद, ये शरण कुमार लिम्बाले हैं। और यही पादरे मतलब क्या होता है? पदरी बांधना। तो ये व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। ठीक है, पदरी बांधते जो है व्यास चलता है बिहार के अंदर, जो बिहार के होंगे उनको मालूम होगा। व्यास सम्मान 2020 किसे मिला? देखिए शरद पवारे नहीं, पादरे, शरद पादरे होगा, ऑप्शन नंबर ए। टाइपिंग वाला तो लगता है कि गलती लिखा गया। ठीक है, सर से गलती लिखा दिया है, इसीलिए वहाँ पर अपना सुधार देता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, पदारे भी तो ये है। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे मिला था? तो बिहारी पुरस्कार 2020 किसको मिला? कृष्ण मोहन बोहरा, कुमार नहीं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? यह है मंगोलिया का। किसका है? मंगोलिया का। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी साईनाथन तो। चलिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? तो रॉबर्ट इरविन। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो जो बाइडन और कमला हैरिस दोनों, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ई पंचायत पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? ये मिला यूपी को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। SP बालसुब्रमण्यन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है तला क्षेत्र से। रजनीकांत देवीदास
श्रापता संबंधित क्षेत्र थे हैं, तो यह है व्यापार क्षेत्र थे। देश की पहली कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? आयशा अजीज। कौन बनी थी? आयशा अजीज। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित मृदुला सिन्हा क्या थी? यह राज्यपाल थी। कहाँ की? गोवा थी। और आप तो बता दें, बहुत जानते अस्तर दोहरा, इनका जन्म जो है जन्म स्थान बिहार से मुजफ्फरपुर में है। बिहार से मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। बिहार से पीर अली का संबंध किस विद्रोह से हैं? यह 1857 के विद्रोह थे और ये पटना से नेतृत्व किए थे। कहाँ से नेतृत्व किए थे? पटना से। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो यह मुंगेर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी। डेल स्टेन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह है दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी अवनी लेथरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता? तो यह है 10 मीटर में। ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख ने आधिकारिक तौर पर किस जानवर तो राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ। तो वह देश जिसे राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट की चलती खाद्य अवस्था की घोषणा की है, वहाँ ये श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर डी। विश्व नारियल दिवस किस तिथि तो मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर तो, ठीक है। लूडो तो मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये गोवा। इस तरह से हमारा टोटल 100 क्वेश्चन 23 मिनट में समाप्त होता है। तो ये एक फास्ट रिवीजन था। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मिलते रहें और इसका PDF लेना चाहेंगे तो आप हमें मैसेज करें, ऊपर में नंबर जो दिया गया है उस पर PDF लिख के। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।